किताबी चीज से अलग हटेंगे। किससे हटेंगे? किताबी चीज से अलग हटेंगे, जो आंख से दिखेगा उसके बारे में बात करेंगे। जैसे व्हाट इज दिस? दिस इज मार्कर। व्हाट इज दिस? चूंकि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये भी क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज नोज। व्हाट इज दिस? मैंने आप लोग को बताया था दिस। दिस मतलब यह। दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं? नजदीकी के लिए, जहां तक हाथ पहुंच जाए वहां तक दिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी प्रैक्टिकल करेंगे लोग पता चल जाएगा। और दूरी के लिए क्या आता है? डेट। डेट मतलब वह। एक और वर्ड आप लोग को बताए हुए थे, वो था व्हाट। याद है? व्हाट मतलब क्या। ये तीन ही वर्ड आप लोग को मैंने बताया था ना? वेरी गुड। एक मास्टर क्वेश्चन मैंने बताया था। क्या बताया था बेटा? मास्टर क्वेश्चन। कौन सा मास्टर क्वेश्चन था? तो आइए जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज दिस या डेट, आवश्यकता अनुसार। कोई दिक्कत? और यहां पर जो है डॉट डॉट देंगे, जिसको जो हम लोग उंगली से इंडिकेट करेंगे। क्या करेंगे? उंगली से यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? इंडिकेट करेंगे। वेरी गुड। और दिस का प्रयोग कहाँ करेंगे, डैट का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस डालना चाहेंगे, थोड़ा सा क्लियर कर दे, स्पष्ट कर दे। क्योंकि दिस का मतलब तो होता है यह, और डैट मतलब होता है वह, लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो जहां तक मेरी हाथ पहुंच जाएगी उसको दिस बोलेंगे, और जहां उंगली की जरूरत पड़े डैट लगाएंगे। कोई दिक्कत? एक मास्टर क्वेश्चन आपने जान लिया कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज डेट। तो एक मास्टर आंसर भी जान लीजिए। क्या जान लीजिए? मास्टर आंसर। दिस और नहीं तो डेट। इज और उसके बाद डॉट डॉट रहेगा। अभी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। शुरू करें? ये रहा थ्योरी। ये पहला दिन था मेरा, उस दिन मैंने आप लोग को ये चीज़ पढ़ाया था। आज दूसरा चीज़ मुझे पढ़ाना है, यानी कि सेकेंड चैप्टर पढ़ाना है। कोई दिक्कत? नॉट एनी प्रॉब्लम। अब देखो बेटा, इस मास्टर क्वेश्चन के मदद से और मास्टर आंसर के मदद से हम लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे। क्योंकि यहां पर दिस लग गया है, यहां पर डेट लगा हुआ है। एक चीज़ और जान लीजिए, दिस का पुल्लल दीज होता है और डेट का पुल्लल दोज होता है। देन नहीं होता है बेटा, दोज होता है। क्या होता है? पुल्लल की बात करेंगे। पुल्लल समझ में आता है? जैसे ये एक फिंगर है, ये ज़्यादा फिंगर हो गया, राइट? पुल्लल हो गया। एक फिंगर है, दो हो गया, पुल्लल हो गया। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलिए, अब जो है नज़दीकी के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा? दिस। दूरी के लिए डेट लगाते हैं। और व्हाट मतलब होता है क्या। जो कुछ भी आपकी आंख से दिख रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो है क्या, जरूरी है कि समझ में आ जाए कि वो क्या है? नहीं समझ में आता है। जो भी आंख से वस्तु दिखाई दे रही है, जरूरी है कि पता चलेगा कि है क्या। अगर नहीं पता चले तो क्या कर लेंगे? उस पर क्वेश्चन कर लेंगे, प्रश्न पूछ लेंगे। कैसे पूछेंगे? वेरी गुड। क्या पूछेंगे? व्हाट इज दिस। वेरी गुड। जैसे मान लीजिए कि हमने पूछा कि व्हाट इज दिस, तो कहेंगे दिस इज ए। हमने पूछा व्हाट इज दिस, दिस इज बी। वेरी गुड। मैंने पूछा व्हाट इज दिस, आर, दिस इज आर। मैंने पूछा व्हाट इज दिस, एस। मैंने पूछा बेटा कि व्हाट इज दिस, दिस इज वाई, दिस इज वाई। मैंने पूछा कि व्हाट इज दिस, जेड। अब हिंदी सेक्शन में आ जाइए। मैंने पूछा कि व्हाट इज दिस, दिस इज क। मैंने पूछा बेटा कि व्हाट इज दिस, ख। वेरी गुड। अब मैंने पूछा कि व्हाट इज दिस, च। मैंने पूछा बेटा व्हाट इज दिस, दिस इज म।
मैंने पूछा बेटा व्हाट इज दिस, लॉ। मैंने पूछा बेटा व्हाट इज दिस, दिस इज ता, वेरी गुड। मैंने पूछा व्हाट इज दिस, सा, वेरी गुड। समझ में आ रही है? मैंने पूछा व्हाट इज दिस, दिस इज हा। तो इंग्लिश सेक्शन और हिंदी सेक्शन पर हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कर लिया। इंग्लिश बोलना हम लोग सीख रहे थे। ये नर्सरी का चीज़ है बेटा। स्पोकन की बात करें तो ये नर्सरी का चीज़ है। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का आप लोग मान सकते हो। ओके। और मेरा सारे शिक्षकों से रिक्वेस्ट भी है कि इसी तरह से बच्चों को स्पोकन सिखाना है जैसे मैं सिखा रहा हूँ। ओके, चलिए। तो ये इंग्लिश सेक्शन रहा और ये हिंदी सेक्शन रहा। हम लोग मैथ पर भी तो बात कर सकते हैं। किस पर? मैथ पर। तो थोड़ा सा पेज चेंज कर दे बेटा और आइए देखते हैं मैथ पर। जैसे कहा जाए कि बेटा व्हाट इज दिस, दिस इज 7। व्हाट इज दिस, 8, वेरी गुड। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 5। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 3। एंड व्हाट इज this, this is 1. And what is this, this is 2. What is this, this is 10. And what is this, this is 0. हम लोग मैथ की बात कर रहे हैं तो 0 हो गया। ओके। What is this, this is 20. And what is this, this is 22. What is this, is 25. कोई दिक्कत? No sir. कहा जाए कि व्हाट इज दिस, This is 30. दिस इज 30। व्हाट इज दिस, This is 50. दिस इज 50। व्हाट इज दिस, This is 100. दिस इज 100। ठीक है। उस दिन ये हम लोग पढ़ चुके थे। Yes sir. समझ में आ रही है? Yes sir. अब देखो बेटा, जब ये हम लोग को बोलना आ गया मैथ पर, उसके बाद जो है इंग्लिश पर, हिंदी पर, तो थोड़ा सा हम अलग चलेंगे। मतलब इस अब किताबी चीज़ से अलग हटेंगे। किससे हटेंगे? किताबी चीज़ से अलग हटेंगे। जो आँख से दिखेगा उसके बारे में बात करेंगे। जैसे व्हाट इज दिस, This is marker. दिस इज मार्कर। व्हाट इज दिस, This is hair. चूंकि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये भी क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज दिस, This is nose. दिस इज नोज। व्हाट इज दिस, This is cheek. समझ में आ रही है? Yes sir. व्हाट इज दिस, This is teeth. वेरी गुड। चलिए एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। व्हाट इज दिस, This is book. दिस इज बुक, वेरी गुड। एंड व्हाट इज दिस, This is chair. दिस इज शर्ट, दिस इज शर्ट। एंड व्हाट इज दिस, This is finger. दिस इज थंब। ओके, दिस इज थंब। समझ में आ रही है? व्हाट इज दिस, This is ear. दिस इज ईयर। यानी कि अब आप लोग इंग्लिश बोल सकते हो। ये पहला चैप्टर रहा। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और शिक्षक हैं, स्कूल संचालक हैं या माता पिता हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इंग्लिश बोलें, तो पहला चैप्टर इसी तरह से उसको समझाइए। स्पेशली स्कूल के संचालक हैं, प्रिंसिपल हैं, तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को इसी तरह से गाइड कीजिए। 100% आपके बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे। ओके। और यदि मेरी मदद की आवश्यकता हो तो नीचे लिंक में जो है नंबर दिया गया है, डायरेक्ट कॉल कीजिए, मैं आपको मदद करूंगा। क्योंकि मैं पेशे से राइटर हूं, बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिखी है इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर और ट्रांसलेशन की। कुछ मैं पुस्तकें दिखाना चाहूँगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, ये अभी अभी मार्केट में मेरी किट आई है, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स, 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टेक्ट नंबर। आप लोग भी देख रहे हैं ना बेटा? वेरी गुड। और यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे पुस्तकें मैंने लिखी है। देख रहे हैं ना, ये भी मेरी पुस्तकें लिखी हुई है, ये भी सारी पुस्तकें मेरी लिखी हुई हैं। और ये जो है लगभग 12 पुस्तकें हैं, अलग अलग पुस्तकें, एक ही पुस्तक नहीं है, अलग अलग पुस्तकें हैं। ओके। यानी कि लगभग 15-16 पुस्तकें मैंने इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर और ट्रांसलेशन पर लिखा है। सो गाइज, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि छोटे बच्चे इंग्लिश में कैसे बात करेंगे।
स्कूल के बच्चे इंग्लिश में वो कैसे बात करेंगे? जैसे मेरे सामने 2 बच्चे बैठे हुए हैं, अभी मैंने आप लोग का नाम पूछा था, क्या नाम है आपका? शौर्या सिंह एंड संस्कार सिंह। ओके बेटा, तो आइए जो है गाइज मैं फिर से क्लास शुरू करता हूँ। ये हम लोग का बेटा पहला चैप्टर था जिसमें मैंने बताया कि दिस क्या है, तो सिंगुलर है। क्या है बेटा? सिंगुलर है। चूंकि इससे यह यानी कि एक ही चीज़ को हम लोग डिनोट करेंगे, एक व्यक्ति, वस्तु या एक जगह को। और डैट क्या है? सिंगुलर है, एक ही जो है व्यक्ति, वस्तु या जगह को डिनोट करेगा। दिस जो है नज़दीकी को करेगा, डैट दूरी को करेगा, अभी मैं बता रहा था। बट अगर हमें क्या करना हो बेटा, दिस का पुल्लल बनाना हो तो हो जाएगा दीज, और डैट का पुल्लल बनाना हो तो हो जाएगा वेरी गुड, क्या हो जाएगा? दोस। तो दीज का हिंदी होता है ये सब, यह नहीं बेटा, ये सब। और दोज का हिंदी होता है वे सब, वह सब नहीं, वे सब। कितना आसान है देखिए, तो है आसान। यानी कि दीज का पुल्लल हो गया दीज, और दीज का हिंदी हो गया ये सब। डैट का पुल्लल हो गया दोज, हिंदी हुआ वे सब। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे ना कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज डैट, तो व्हाट इज डैट, तो डैट इज एसी। व्हाट इज डैट, डैट इज फैन। ओके, व्हाट इज डैट, डैट इज बल्ब। व्हाट इज डैट, डैट इज चेयर। व्हाट इज डैट, डैट इज बुक। ठीक है, यह एक चीज और याद रखना है बेटा, आप लोगों को मैं एडवाइस दे रहा हूं, जो लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, कि जो भी आपके आंख से दिख रहा है, अगर उसका अंग्रेजी नहीं जानते हो, अगर उसकी अंग्रेजी नहीं जानते हो, तो मेरे स्टाइल में जवाब देना कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। मैंने बताया था ना पहले दिन कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे व्हाट इज डैट, और नहीं जानते हैं कि उसका अंग्रेजी पंखा का क्या होता है, कोई पूछ दे व्हाट इज डैट, और नहीं जानते हैं कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हिंदी में पंखा जानते हैं ना, तो कहे कि डैट इज पंखा। व्हाट इज दिस, कहे दिस इज बाल। व्हाट इज दिस, दिस इज नाक। अंग्रेजी नहीं जानते तो घबराना नहीं है। व्हाट इज दिस, दिस इज गाल। व्हाट इज दिस, दिस इज कान। समझ में आ रही है? व्हाट इज दिस, दिस इज दांत। यानी कि कोई वस्तु अगर आंख से दिख रहा है, कोई पूछ दिया कि व्हाट इज दिस, और नहीं जानते हैं उसकी अंग्रेजी क्या होगी, तो जो भाषा में उसका नाम जानते हैं, जिस भाषा में उसका नाम जानते हैं, उसी भाषा में जवाब दे देना है। ओके, जैसे मैंने पूछा कि व्हाट इज दिस, तो नहीं जानते हैं कि इसको जो है बुक कहते हैं, आप जानते हैं कि इसको पुस्तक कहते हैं, किताब कहते हैं, तो बोले कि सर दिस इज किताब, दिस इज पुस्तक। समझ में आ रही है? मान ली कोई पूछे कि व्हाट इज दिस, और नहीं जानते हैं कि इसका अंग्रेजी क्या है, तो कहिए कि सर दिस इज बोर्ड पर लिखने वाला। क्या कहेंगे बेटा? दिस इज बोर्ड पर लिखने वाला। एक मेरे मित्र है, थोड़ा सा आइए सामने, क्योंकि बहुत सारे जो है लोग देख रहे हैं आपको। जैसे मान ली कि कोई आपसे पूछा कि व्हाट इज दिस, और नहीं जानते हैं कि इसका अंग्रेजी क्या है, तो कहेंगे सर दिस इज घड़ी। क्या कहेंगे? दिस इज घड़ी। दिस इज जूता, दिस इज चप्पल। समझ में आ रही है? लेकिन शब्द के लिए रुकेंगे नहीं और भाषा के लिए झुकेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा ही बच्चों को एडवाइस देना है। शब्द के लिए रुकेंगे नहीं, भाषा के लिए झुकेंगे। जो चीज आंख से दिख रहा है, कोई पूछ दे कि व्हाट इज दिस, तो कहे दिस इज कुर्सी। व्हाट इज दिस, कहे कि दिस इज चम्मच, दिस इज जूता, दिस इज चप्पल, दिस इज किताब, दिस इज कलम। लेकिन शब्द के लिए रुकना नहीं है और भाषा के लिए झुकना नहीं है। ये मेरा पहला क्लास था। आज दूसरे दिन उससे से रिलेट करके कनेक्ट करके अगला चैप्टर में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है बेटा? तो उस दिन मैंने बताया था कि दिस और डैट और व्हाट, ये 3 चीज मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था। आज मैंने बताया कि दिस का पुल्लल दीज और डैट का पुल्लल दोज, व्हाट वही रहेगा। मैंने बताया कि दीज का हिंदी होता है ये सब, और दोज का हिंदी होता है वे सब। याद रहेगा? कोई दिक्कत?
अब जो मास्टर क्वेश्चन हम बता रहे थे यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, क्योंकि यहां पर इज जो लगा है ना ये दिस और डैट के अनुसार लगा है। अब दीज और दोज का प्रयोग देखेंगे तो यहां पर आर नहीं बेटा, ये भी सीखना है, उसको आर नहीं पढ़ना है, उसको आ पढ़ना है। गाइज आपको बच्चे को बताना है, क्योंकि बच्चे जो है बचपन से नहीं सीखेगा तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। अच्छा चलो बेटा, आप लोग आर क्यों बोल रहे हो तो आप बताओ तो। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं? तो आप क्यों ऐसे बोल रहे थे? उस दिन मैंने बताया था ना कि इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसको पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे आर। क्या पढ़ेंगे? आर। देखिएगा जब एक अंग्रेज बोलता है तो बोलता है कि हाउ आर यू। सेंटेंस ऐसे रहता है बेटा, हाउ आर यू। ठीक है, तो यहां पर जो लिखा है क्या चीज बेटा? ARE लिखा है ना, तो इसको अंग्रेज उच्चारण क्या करता है? आ। तो कहता है कि हाउ आर यू। और हमारे देश में लोग क्या कहता है, जो नहीं जानता है उसको कहता है हाउ आर। तो बताओ कि जब हम इसको आर पढ़ेंगे तो फिर इसको क्या पढ़ेंगे? तो याद रखिएगा जो अल्फाबेट में आता है ये इसके पहले आर आता है ना, RS, तब नो T होता है, XYZ होता है। तो इसको जो है ये अल्फाबेट है, इसको आर पढ़ते हैं, याद रहेगा। और ARE को क्या पढ़ते हैं? आ पढ़ते हैं। अब कोई दिक्कत? अब दीज और दोज के साथ जब लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? आ। तो उसका जैसे इसका मास्टर क्वेश्चन एक हम लोग देखा है ना, दिस और डैट के साथ, उसी तरह से दीज और दोज के साथ एक मास्टर क्वेश्चन देखेंगे। कैसे? तो ध्यान दीजिए, एक मास्टर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे बेटा। व्हाट आर दीज, नहीं तो व्हाट आर दोज, आवश्यकता अनुसार। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? डॉट डॉट हो जाएगा। कितना आसान है देखिए तो, है आसान। अब आंसर जब इसका देंगे मास्टर आंसर, तो क्या कहेंगे? दीज या दोज, आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार दीज या नहीं तो दोज। और इसके साथ आर नहीं लिखेंगे, जैसे दिस डेट के साथ आता था ना, ई जाता था, तो यहां पर दीज और दोज के साथ क्या लगेगा? आ। तब आएगा डॉट डॉट। समझ मारी है? है? अब आपसे कोई सवाल करे ऐसे बेटा, देखो ये इंग्लिश हुआ कि व्हाट आर दीज। देखो तो आ रहा है ना इसमें ध्यान दो तो बेटा। हम कह रहे हैं कि व्हाट आर दीज, देखो व्हाट आर दीज आया। व्हाट आर दीज, तो कहेंगे दीज आर बुक्स। क्या कहेंगे? दीज आर बुक्स। क्या कहेंगे? इसी किताब को हमने वहां रख देंगे और कहेंगे व्हाट आर दोज। तो फिर अब आ गया व्हाट आर दोज। वस्तु वही है, नजदीक था तो दीज, दूरी हो गया तो दोज। व्हाट आर दोज, तो कहेंगे कि दोज आर बुक्स। क्या कहेंगे? दोज आर बुक्स। दोज आर बुक्स। समझ में आ रही है? हाँ? कितना मजा आ रहा है पढ़ने में? आ रहा है? अब कहेंगे कि व्हाट आर दीज, तो कहेंगे दीज आर चेयर्स, है ना। देखो तो दो चेयर है तो क्या कहेंगे? व्हाट आर दीज, तो कहेंगे दीज आर चेयर्स। कहेंगे व्हाट आर दोज, तो दोज आर चेयर्स। सेंटेंस एक दो को बना लेते हैं, मजा आएगा, है ना बेटा। ऐसे कर लेते हैं, व्हाट आर दीज, और इशारा कर दें किसी की तरफ, तो व्हाट आर दीज। ठीक है बेटा, यहां इशारा करना पड़ेगा। यहां क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां उंगली का इशारा करना पड़ेगा किसी चीज की तरफ। क्या करना पड़ेगा? इशारा करना पड़ेगा। जैसे ये समझ लो एरो का चिन्ह मतलब उंगली का इशारा हो गया। व्हाट आर दीज, तो आंसर देंगे
अय मारेंगे। दीज आर बुक्स, दीज आर, किसी की तरफ इशारा ना कर रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट आर दीज, जैसे व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, दीज आर फिंगर्स। चलो इसी को मिटा देते हैं, नजदीक है तो इसी को देख लो। व्हाट आर दीज, तो कहेंगे दीज आर। अब समझ में आ गया। अब पुस्तक की तरफ दिखाया, अभी लिखना नहीं है बेटा, डोंट राइट। अब कहेंगे व्हाट आर दोज बुक्स, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट आर दोज। यहां उंगली का इंडिकेट करेंगे ना कि व्हाट आर दोज, आगे ना व्हाट आर दोज, तो क्या कहेंगे आंसर में बेटा, दोज आर बुक्स। कितना आसान है, दोज आर बुक्स, कोई दिक्कत। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया दिस, डैट, दीज और दोज। उस दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े थे बेटा, सिर्फ दिस, डैट और व्हाट पढ़े थे। आज हम लोग बढ़ गए कहां पर, दीज और दोज पर। कोई दिक्कत। थोड़ा सा एक स्टेप और हम बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ चले। चलिए अब एक चीज याद रखना है बेटा कि जैसे हिंदी के बोलचाल में आप लोग की मैडम बताती होंगी या सर लोग बताते होंगे कि ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है। अगर आप शिक्षक हैं, स्कूल संचालक हैं, तो आप भी बच्चों को गाइड करते होंगे, या मैडम हैं तो क्लास में जो है गाइड करती होंगी कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। उसी चीज़ को मेरे स्टाइल में, मेरे भाषा में थोड़ा सा चेंज हो जाना है, तब जाकर बच्चे मस्त इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है ना बेटा। कैसे, तो याद रखिएगा। मास्टर क्वेश्चन फिर लिखा दें। अब हम लोग का तीसरा मास्टर क्वेश्चन होने जा रहा है, व्हाट इज डॉट डॉट फॉर। देखिए कितना मजा आ गया पढ़ने में। क्या मैंने लिखा बेटा, व्हाट इज डॉट डॉट फॉर, ठीक है। अब हम कैसे इस पर जो है क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, व्हाट इज ए फॉर। कंसेप्ट समझ लो बेटा। यहां पर जो डॉट डॉट दे रहा है वहां पर हमने क्या फिलअप कर दिया, ए, यानी कि व्हाट इज ए फॉर। जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो पूछते हैं ना, नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चों को, कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, इस तरह से पूछते हैं। या जनरली घर पर पेरेंट्स भी पूछते हैं कि बेटा ए फॉर क्या होता है, तो बच्चा बताता है कि ए फॉर एप्पल होता है। डी फॉर क्या होता है, तो बच्चा बताता है कि डी फॉर डॉग होता है। सी फॉर क्या होता है, तो सी फॉर कैट होता है। उसी चीज़ को अगर इस तरह से चेंज कर देते हैं, मेरे भाषा में, मेरे स्टाइल में चेंज कर देते हैं, तो बच्चा मस्त इंग्लिश बोलने लगेगा। ओके, जैसे मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, ए क्या है, एक अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, और इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं बेटा, 26। तो प्रत्येक लेटर पर ऐसे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं ना। जैसे व्हाट इज ए फॉर, तो आंसर कैसे देंगे बेटा, आंसर देंगे, लिखने का तरीका भी जानना है बेटा, ए फॉर एप्पल। क्या कहेंगे बेटा, ए फॉर एप्पल। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 26 लेटर्स होता है, तो 26 लेटर पर भी हम पूछ सकते हैं। व्हाट इज बी फॉर, बी फॉर बॉल, ऐसे बोलते जाएंगे, बी फॉर बॉल। व्हाट इज सी फॉर, सी फॉर कैट। व्हाट इज डी फॉर, डी फॉर डॉग। ओके, अब इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे ना। व्हाट इज जी फॉर, वेरी गुड। एंड व्हाट इज ई फॉर, व्हाट इज एफ फॉर, व्हाट इज आर फॉर, आर फॉर रैबिट या रैट, समझ में आ रही है। व्हाट इज टी फॉर, टीवी, टी फॉर टी, सुबह सुबह टी लेते हैं ना, चाय पीते हैं ना,
समझ में आ रही है? व्हाट इज जेड फॉर? जेड फॉर जेब्रा। समझ में आ रही है? तो ये तो इंग्लिश की बात हो गई नहीं बेटा। हिंदी में कितने जो है लेटर होते हैं बताओ? हिंदी में जो है बेटा नहीं 52। तो हम जो है हिंदी में भी तो सवाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताओ? What is coffee? वेरी गुड, बताया था ना उस दिन। व्हाट इज, लिखने का स्टाइल ये होगा बेटा। व्हाट इज क फॉर, ये क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज क फॉर? कबूतर। तो आंसर कैसे देंगे? कबूतर। वेरी गुड, लिखने का स्टाइल ये होगा क फॉर, कबूतर। वेरी गुड। या क फॉर कलम होगा? Yes sir. क फॉर कलम। तो देखो क फॉर हम लोग बना रहे हैं, किस पर? क फॉर क्वेश्चन कर रहे हैं। और हिंदी में जो है 52 लेटर्स होते हैं। तो प्रत्येक लेटर पर हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे तब इंग्लिश बोलेंगे। समझ में आ रही है? अब जैसे कहेंगे व्हाट इज ख फॉर? ख फॉर खरगोश। व्हाट इज ग फॉर? ग फॉर गमला। व्हाट इज घ फॉर? घ फॉर घड़ी भी तो होता है। समझ में आ रही है? व्हाट इज च फॉर? च फॉर चलाक। च फॉर चम्मच। च फॉर चरखा होता है। व्हाट इज म फॉर? म फॉर मछली। म फॉर मामा। मामा समझते हैं ना? मामा माने डबल माँ। माँ माने मम्मी। माँ प्लस माँ, याद रखना। माँ प्लस माँ इक्वल टू मामा। यानी कि एक मामा जो है 2 माँ के बराबर होते हैं। समझ में आ रही है? इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? मामा। समझ में आ रही है? क्या कहते हैं? मामा। तो मामा मतलब 2 माँ के बराबर है। चलो बेटा, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि हिंदी में 52 लेटर्स होते हैं। तो 52 लेटर्स पर आप लोग को प्रैक्टिस करना है इस तरह से सेंटेंस बनाने के लिए कि व्हाट इज क फॉर, व्हाट इज च फॉर, व्हाट इज ज फॉर, व्हाट इज ह फॉर, व्हाट इज ल फॉर, व्हाट इज न फॉर, व्हाट इज प फॉर, व्हाट इज य फॉर। तो आप लोग बताओ व्हाट इज ल फॉर? लकड़ी। ल फॉर लकड़ी। कितना अच्छा आप लोग बोल रहे हैं। तो इस तरह से आप बोलेंगे ना? Yes sir. कोई दिक्कत? अब इसके बाद वाली जो है चैप्टर जान लीजिए, बता दें? तैयार है आप लोग? इसका मतलब काफ़ी क्यूरियोसिटी है इंग्लिश सीखने की, है ना? और शायद सबको होगी, जितने भी मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, जो भी बच्चा मेरा लेक्चर सुन रहा है, जो भी टीचर सुन रहे हैं, अभिभावक सुन रहे हैं, सबको क्यूरियोसिटी होगी कि अगला चैप्टर क्या होगा, अगला चैप्टर क्या होगा, है ना? तो चलिए अगला चैप्टर बहुत आसान है बेटा, जो मैं आप लोग को बता रहा था। प्लीज अब हम लोग जानेंगे, ठीक है? तो प्लीज का हिंदी क्या होता है? कृपया होता है। एक चीज और याद रखना है, कृपया में हमेशा पूरा प होता है। अगर कोई लाइफ में कहता है कि आधा प तो उस पर ध्यान नहीं देना है। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे, कहेंगे हम तो स्टेशन पर देखे थे कि आधा प लिखा हुआ था, रेस्टोरेंट पर लिखा था आधा प, एयरपोर्ट पर लिखा था आधा प, तो सारा का सारा गलत होता है बेटा, पूरा प होता है, याद रखना है। प्लीज मतलब कृपया, पूरा प याद रहेगा, पूरी जिंदगी याद रखना कि संजीव शिवानी ने पढ़ाया था, संजीव शिवानी सर ने पढ़ाया था। ओके, अब देखो बेटा, इसको हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे और एक और वर्ड जानेंगे। क्या जानेंगे? एक और वर्ड जानेंगे, मेक। चलो बेटा, मेक मतलब, वेरी गुड, मेक मतलब बनाना, मेक मतलब बनाना। जब इतना 2 वर्ड जानते हैं, आप शुरू से क्लास करेंगे ना, रेगुलर क्लास करेंगे, तो दुनिया के कोई भी ताकत आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती है। और मैं आप ही लोग का नहीं कह रहा हूं, जितने लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं मैं सबको बोल रहा हूं। स्कूल संचालक हैं,
स्कूल के प्रिंसिपल हैं या माता पिता हैं, तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप सबसे, मैं जैसे गाइड कर रहा हूँ वैसे गाइड कीजिए। बच्चा इंग्लिश नहीं बोलेगा तो कहिएगा। ओके, चलो बेटा, अब इस पर हम क्या करेंगे बेटा, जैसे क्वेश्चन बता रहे थे ना, हाँ पूछना है कुछ, बोलिए। हाँ तो बी फॉर बॉल होता है। नो सर, बी फॉर बॉय आप जब बोले थे ना किसी तो बी फॉर बॉय की जगह कुछ और भी बोले, बॉय सुनाई दे रहा है। तो बी फॉर बॉल भी होता है, बी फॉर बुक भी होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, हजारों वर्ड बनेंगे बेटा, इतना क्या कंफ्यूजन रखना है। चलिए, तो दो वर्ड आप लोगों ने जाना, प्लीज और मेक। अब इस दो वर्ड के मदद से आपको सेंटेंस बनाना, इनकी क्वेश्चन क्रिएट करना है। ओके, और आप लोग को भी जो है क्वेश्चन क्रिएट करना है, बच्चों को गाइड करना है। कैसे, तो ध्यान देना है बेटा, क्यू फॉर क्वेश्चन, प्लीज मेक, इसका हिंदी क्या हुआ, कृपया बनाइए। एक और वर्ड जो है जान लेते हैं बेटा, बता देंगे, हाँ क्योंकि आसान हो जाएगा। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, बहुत सारा अर्थ निकलता है, लेकिन यहां जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर फ्रॉम का हिंदी क्या निकलेगा बेटा, फ्रॉम का हिंदी निकलेगा से। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, आपको भी बच्चे को यही बात बताना है कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो कहेंगे प्लीज मेक 2 वर्ड्स, नहीं बेटा, फ्रॉम ए, वेरी गुड, अब समझ में आया है आप लोगों को, ठीक है। प्लीज मेक 2 वर्ड्स मतलब कृपया 2 शब्द बनाइए, हाँ, फ्रॉम ए, यानी कि ए से 2 शब्द बनाइए। क्या बनाइए, 2 शब्द बनाइए। अब बनाने के लिए जब एक से अधिक वर्ड होता है तो उसको जब जोड़ते हैं ना, तो उसको एंड से जोड़ते हैं बेटा। कैसे जोड़ते हैं, एंड से, ये भी जान लेना है कैसे जोड़ना है बेटा, एंड। और एंड का हिंदी होता है और, क्या होता है, और। अब मजा आएगा बेटा सेंटेंस बनाने में भी और इंग्लिश बोलने में भी, ठीक है। अब प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम ए। अब जरा सोचो बेटा कि इसको चेंज किया जा सकता है कि नहीं। प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम ए, प्लीज मेक 4 वर्ड्स फ्रॉम ए, प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम ए, प्लीज मेक 10 वर्ड्स फ्रॉम ए। मतलब कंसेप्ट क्लियर है कि अब यहां अधिक से अधिक, ये क्योंकि ये नंबर बतलाता है ना, संख्या बतला रहा है। जितना वर्ड बनाने के लिए पूछना होगा सामने वाले से पूछ लेंगे और सामने वाला उसको बनाने का प्रयास करेगा। आप लोगों से अगर कुछ इस तरह से कोई पूछता है तो आप लोग भी जो है वर्ड बनाने का प्रयास कीजिएगा और कैसे बनाना है वो जान लेना है, ठीक है। चलो बेटा, ए फॉर आंसर, यहां पर ए फॉर आंसर, सिर्फ ए फॉर एप्पल याद नहीं रखेंगे। वही जो है वो कहावत सुने हैं ना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। कौन बोल रहा था, कबूतर बोल रहा था, ठीक है बेटा। एक कबूतर था, जाल में फंसा हुआ था और कहीं से सेंटेंस रट लिया था, गुरुजी रटा दिए थे। जाल में फंसा हुआ था, चूंकि गुरुजी बताए थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। तो इसको फंसना नहीं था ना, तो सिर्फ क्या किया था कि रट्टा मार लिया था। गया जो है कहीं जंगल में, शिकारी जो है जाल बिछाया था, उसमें फंस गया था जाल में। अब फंसने के बाद भी क्या बोल रहा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। ये बात जब सुना कौन, शिकारी, तो कहा कि इसका मतलब ये तो महामूर्ख जो है कबूतर लग रहा है। चूंकि सेंटेंस तो जान गया है, उसका अर्थ नहीं जाना है। तो हमेशा ए फॉर एप्पल मत याद रखना, ए फॉर एंट भी होता है, ए फॉर आंसर भी होता है, ए फॉर एरो भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है। बोली बोली, हाँ, ए फॉर एंग्री भी होता है। अरे ये से बाबू लाखों वर्ड बनता है, ठीक है बेटा। आपको भी गाइड यही करना है। चलिए, तो अब जो है बेटा क्या करेंगे हम, प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम ए।
तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, कहेंगे बेटा, लिखने का तरीका ये होगा बेटा, ए फॉर एप्पल एंड ए फॉर एंट, ये भी तो हो सकता है बेटा, एंट माने चींटी। तो जब दो वर्ड पूछेगा सामने वाला, 2 वर्ड्स, जब 2 ही वर्ड पूछेगा तो एंड से उसको जोड़ देंगे। एक वर्ड पहले बता देंगे कि ए फॉर एप्पल एंड ए फॉर एंड। अब कोई पूछे कि प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम, ना बेटा बी कह देगा, जरूरी है कि ये कहेगा, कहेगा प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम बी। हो सकता है कि बी के जगह पर वो सी भी कह दे कि प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम सी। हो सकता है कि सी के जगह पर डी कह दे कि प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम डी, प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम जी, प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम आर, प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम एस। वो कहीं से भी पूछ सकता है बेटा, इसलिए एक्सपर्ट रहना है, एक्टिव रहना है। आपको भी अपने बच्चे को एक्टिव रखना है। ओके, स्कूल संचालक है, डायरेक्टर है स्कूल के, या पेरेंट्स है, बच्चों को इसी तरह से एक्टिव रखिए। क्योंकि 26 लेटर्स जब होते हैं बेटा इंग्लिश अल्फाबेट में, तो जरूरी है कि ए से पूछेगा कि प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम ए। अब बी से नहीं पूछेगा, सी से नहीं पूछेगा, डी से नहीं पूछेगा। जब 26 लेटर्स होते हैं तो किसी भी लेटर से वो पूछ सकता है। कोई दिक्कत? तो 2 वर्ड बनाने के लिए कहेगा तो एंड से जोड़ देंगे। जब 2 से अधिक कहेगा ना तो भी एंड से ही जोड़ेंगे, लेकिन तरीका अलग होगा। देखा जाए, देखा जाए। चलिए, कैसे तो याद रखिए। हो सकता है कि कह दे कि प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम बी, है ना बेटा? कह सकता है ना? तो ये भी कंसेप्ट जान लेना है कि वो 3 के जगह पर अलग अलग कह सकता है। नंबर है तो 4 5 6 7 8 9 100 भी कह सकता है कि प्लीज मेक 100 वर्ड्स फ्रॉम बी, सी, डी। ये तो हम लोग कंसेप्ट समझ गए। और 2 से अधिक जब वर्ड बनने लगे तो लास्ट वाला जो वर्ड होगा ना उसके पहले एंड का प्रयोग होगा। जो एंड है ना उसके पहले एंड लगाएंगे। किसके पहले लगाएंगे बेटा? जो लास्ट वाला वर्ड होगा उसके पहले जो है एंड का प्रयोग करेंगे। आज जब 2 वर्ड पूछेगा तब बीच में कर देंगे। जैसे देख रहे हैं ना, ए फॉर एप्पल एंड ए फॉर एंड। कैसे लास्ट वाला करेंगे तो इस पर क्लियर हो जाएगा। जैसे प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम बी। अब क्या करेंगे बेटा? कहेंगे बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉय, बॉय माने लड़का। अब यहां कह देंगे एंड बी फॉर बुक, बी फॉर। वेरी गुड। अब इसका कंसेप्ट समझिए, है ना बेटा? समझना जरूरी है ना। जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक अधिक से अधिक सेंटेंस वर्ड नहीं बना सकते हैं। अभी तो हम लोग इंग्लिश पर देख रहे हैं 26 लेटर वाली पर, हिंदी पर भी तो होगा। कहाँ होगा? हिंदी पर भी होगा बेटा। ओके, तो क्या करेंगे? लास्ट वाले के साथ यहां क्या कर देंगे? एंड से जोड़ेंगे। तो कहेंगे बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉय एंड बी फॉर बुक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये रहा इंग्लिश का प्रॉब्लम। कैसे रहा? इंग्लिश, यानी इंग्लिश पर हम लोग ऐसे बात करेंगे क्योंकि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन अगर हिंदी की बात आए तब, हिंदी की बात आए तब कि तब क्या करेंगे? क्योंकि इंग्लिश बेटा एकदम जड़ से पढ़ना है। आपको भी राय दे रहे हैं, इंग्लिश बच्चों को जड़ से पढ़ाइए। चाहे आप शिक्षक हो, डायरेक्टर हो, प्रिंसिपल हो,
आप जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ वैसे गाइड कीजिए ना, आपका स्कूल का बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलेगा। क्योंकि जहाँ जहाँ मैं गाइड करता हूँ उन स्कूलों का नर्सरी LKG UKG के बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। सिवान में एक स्कूल है BBC पब्लिक स्कूल, वहाँ मैं गाइड करता हूँ, वहाँ के बच्चे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। नर्सरी LKG UKG के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, एकदम फराटेदार बोलते हैं। और ऑल ओवर इंडिया यानी कि पूरी इंडिया में लगभग 1500 स्कूल को मैं गाइड करता हूँ और हर स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। ओके, चलिए बहरहाल बेटा हम लोग क्या देख रहे थे, ये इंग्लिश की प्रॉब्लम देख रहे थे, यानी इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। अब हिंदी वाला जो है हम लोग बता रहे थे 52 लेटर होते हैं, उर्दू में भी होते होंगे। क्योंकि पूरी दुनिया पर जब आप विचार करेंगे ना बेटा, तो पूरी दुनिया में लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती हैं। ये भी जान लो कितनी बोली जाती हैं, 6000। और पूरी दुनिया में कितनी देश है मालूम है? नहीं मालूम है। पूरी दुनिया में लगभग 200 देश है। कितना देश है बेटा? पूरी दुनिया में लगभग 200 देश है। और 200 देशों में कितनी भाषाएं बोली जाती है? लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है। तो हम तो अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है उर्दू है, फारसी है, उड़िया है, मराठी है, बंगाली है, भोजपुरी है। आप ही के देश में जो है बहुत सारी भाषाएं हैं। उसके बाद अलग जाइएगा तो चाइनीज है, जापानीज है, अमेरिकन है, बहुत सारी भाषाएं हैं बेटा। ठीक है, हाँ। तो हम लोग हिंदी के बारे में बात करेंगे। हिंदी में अभी बता रहे थे कितने लेटर्स? 52, सॉरी 52, 56 ने मैंने नहीं बताया था। कितना बताया था? 52 लेटर्स होते हैं। उर्दू में 38 होते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा कि हम जो है ऐसे बोलेंगे कि प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम क। मतलब क से क्या करना है? 2 गो वर्ड बनाना है। तो आंसर क्या कहेंगे बेटा? कहेंगे क फॉर कलम एंड क फॉर कबूतर, या क फॉर किताब। क्या कहेंगे? क फॉर कबूतर एंड क फॉर किताब। कितना आसान है? क फॉर कलम एंड क फॉर किताब। यह कंसेप्ट समझना है बेटा। हिंदी में भी आ जाता है, लोग पूछ देता है, तो इसी तरह से बनाना है। बीच में एंड लगा देना है। अगर 2 वर्ड बनाने के लिए कहे तब, और 2 से अधिक वर्ड बनाने के लिए कहे हाँ, तो लास्ट वर्ड के पहले एंड लगा देंगे। ठीक है ना? कैसे? तो एक वर्ड हम लोग देख लेते हैं बेटा। ठीक है ना? प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम, क्या लिखा जाए बेटा? च कर दें? अच्छा, इसी से ज्यादा समझ में आएगा बेटा। क से ही बनाओ, ठीक है ना बेटा? ज्यादा समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, बाकी तो बन ही जाएगा। प्लीज मेक 3 वर्ड्स फ्रॉम क। जैसे इंग्लिश में चेंज कर रहे थे ना बेटा, वैसे यहां भी चेंज हो जाएगा। 3 की जगह 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। राइट? ए फॉर आंसर। अब क्या कहेंगे बेटा? क फॉर कलम, नहीं एंड थोड़ी, अभी तो लास्ट वाला होगा। क फॉर कलम, क फॉर किताब, एंड, हाँ अब एंड कहेंगे, एंड क फॉर कौवा, है ना? आ क फॉर कलश नहीं हो जाएगा, आ क फॉर कमल नहीं हो जाएगा, मोदी जी वाला हो जाएगा ना, मोदी जी का कमल हो जाएगा। तो क्या कहेंगे कि क फॉर कलम, क फॉर किताब, एंड क फॉर मोदी जी का कमल। तो लिख दे बेटा, कमल। कोई दिक्कत? यानी कि जिस तरह से आप इंग्लिश में 1 से अधिक वर्ड बना रहे थे, 2 से अधिक वर्ड बना रहे थे, हिंदी में भी हम इस तरह से बनाएंगे। और सिर्फ इंग्लिश हिंदी में नहीं, बल्कि अभी मैंने बता दिया कि लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है। हर भाषा में जो बोल सकते हैं,
जैसे उर्दू का बच्चा होगा तो बोलेगा कि व्हाट इज अलिफ फॉर, या प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम अलिफ, प्लीज मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम पे, टे, जे, या प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम जे, फ्रॉम पे। समझ में आ रही है? ये उर्दू शब्द नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज मेक 5 वर्ड्स फ्रॉम पे, फ्रॉम टे, फ्रॉम जे, ये नहीं समझ में आ रहा होगा ना? नहीं समझ, क्योंकि उर्दू भाषा है बेटा, आप लोग को उर्दू नहीं आती, उर्दू आप नहीं पढ़ते हैं। अंत में मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो लोग मेरा क्लास ऑनलाइन कर रहे हैं कि मेरा आता पता क्या है, किताब तो मैंने दिखा दिया, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं परमानेंटली ताकि उनके बच्चे इंग्लिश बोले, स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोले, 1 मिनट और ले लेंगे टाइम। ये रहा मेरे ऐप और यूट्यूब चैनल का नाम, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। यूट्यूब पर जाकर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए, ताकि मेरा लेक्चर उन बच्चों तक पहुंचे जो इस तरह के लेक्चर के नीडी हैं और वो चाहते हैं कि वो भी इंग्लिश बोले, इंग्लिश में बात करें। क्योंकि गांधी जी का एक थ्योरी था बेटा कि ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन, और मैं कहता हूं कि ईच वन हेल्प वन, ईच वन हेल्प वन। और जब मेरे ऐप पर अगर आ जाते हैं तो आपको ऐप पर मिलता है बेटा कोर्स, जिस कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। फैमिली मतलब क्या होता है? परिवार, है ना? तो फैमिली पैक इंग्लिश सीखे का मतलब क्या हुआ? यानी कि आपके परिवार में जितनी तरह के इंग्लिश की जरूरत है, लिटरेचर छोड़कर हर तरह का इंग्लिश जो है मौजूद है मेरे ऐप पर। कौन से ऐप पर बेटा? हाँ, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी पर। यह ऐप का नाम है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों में शेयर करना है, अधिक से अधिक लाइक करना है। और इसी के साथ बेटा मैं आज क्लास का एंड करना चाहूँगा, आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और आप लोगों से भी। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.